उन्होंने एक मार्च भी किया, अन्याय के खिलाफ मार्च, जिसे आपने देखा उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार ने किस तरीके से पुलिस बल का इस्तेमाल कर हमारी बहनों को रोकने का प्रयास किया। हमें अरेस्ट करके बस में भरकर वहां से दूर ले जाया गया। लेकिन उड़ीसा की बहनों की इस लड़ाई को, अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई को महिला कांग्रेस लड़ेगी। इसी को लेकर अभी आप देख रहे हैं हमारी उड़ीसा महिला कांग्रेस की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसमें हमारी उड़ीसा की जिला अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश में जो है सभी लोग उपस्थित हैं। ये मीटिंग प्रेस वार्ता के बाद भी जारी रहेगी। हम 2024 में उड़ीसा विधानसभा की 147 सीटें, लोकसभा की 21 सीटों पर तैयारी, बूथ स्तर पर महिला वोटर को लाने तक का काम पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा ये भी है अधिक से अधिक बहनों को विधानसभा और लोकसभा के इन चुनावों में हम उतार रहे हैं। 33% महिला आरक्षण कानून आ गया, लेकिन धोखा किया भाजपा की सरकार ने। दिल्ली में बैठी कानून तो पास कर दिया पर उसे लागू नहीं किया। लागू करती तो आज हमारी काफी बहनें, 30-40 के करीब बहनें आरक्षित सीटों पर उड़ीसा विधानसभा का चुनाव लड़ रही होती। लेकिन आज की कार्यकारिणी में मेरी बहुत सी बहनों ने हाथ खड़ा करके बताया कि वो विधानसभा, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। मैंने विश्वास दिलाती हूँ कि दिल्ली वापस लौटते ही इन बहनों की मजबूत दावेदारी के लिए मैं पार्टी के हर स्तर पर लड़ूंगी। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये विधायक सांसद बनेगी, स्वाभाविक है। फैसले लेने के लिए कलम इनके हाथ आएगी। जब कलम इनके हाथ आएगी, इस आदि आबादी के हाथ में, तो इनके साथ हो रहे सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय, इन सब की लड़ाई हम लड़ पाएंगे। श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी इसी में खड़ी है। नारी न्याय के तहत हम आज चर्चा कर रहे हैं। महिलाओं ने सबसे अधिक 18 राज्यों के दौरे करके मैं पिछले 40 दिन में यहाँ पहुंची। हर महिला आर्थिक न्याय की बात कर रही है, आर्थिक सशक्तिकरण की बात कर रही है कि महिलाएं गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है। हर महिला 2 वक्त का रोटी गुजारे के लिए काम मांग रही है, आर्थिक सशक्तिकरण। हमने फैसला किया है, महिला कांग्रेस छोटे छोटे समूह बनाकर हर महिला को घर में बैठे बैठे काम देगी, ताकि हर बहन देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी निभा सके, अपने साथ गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से जो अन्याय उसे लड़ सके। बहुत सी बहनों ने बताया इस चर्चा में कि महिलाओं के प्रति अपराध उड़ीसा में बढ़ा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि अगर 10 लाख से अधिक बेटियां लापता हुई है तो उसमें उड़ीसा पीछे नहीं है। उड़ीसा के खासतौर से आदिवासी इलाकों से बेटियां लापता हैं, थानों में उनकी FIR है, माँ बाप चक्कर काट रहे हैं, और उड़ीसा की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई उन बेटियों का पता लगाने में और माँ बाप को सुरक्षित बेटियां सौंपने में। 35% अपराध में बढ़ोतरी हुई है। मिशन शक्ति फेल हुआ है। आज उसी को हमने देखा कि किस तरह से उड़ीसा के कोने कोने से बहनें आई, मिशन शक्ति की पोल खोल रही थी। जो दावे सरकार कर रही है, उन दावों को उन्होंने झुठलाया है कि महंगाई में राहत नहीं, बेरोजगारी में कोई राहत नहीं, महिला सुरक्षा के मामलों में रोजाना उड़ीसा में 7 बहन बेटियों के साथ जघन्य अपराध और बलात्कार हो रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है,
कानूनी सलाह, वकील मुहैया कराने में सरकार फेल हुई। बेटियों को अदालतों में चक्कर काट रहे और न्याय नहीं मिल रहा। शराब नशे की बात करें तो नशे में जानकारी आई है कि जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू शराब बेचकर 368% बढ़ोतरी हुई है। सरकार अपने खजाने शराब को बेच के भर रही है। बहन बेटियों ने कहा है ये शराब उनके घर बर्बाद कर रही है। कांग्रेस के राज में 2000 में सन में शराब का रेवेन्यू 114 करोड़ रुपया था, 114। आज ये रेवेन्यू 6455 करोड़, 6455 करोड़ के करीब सिर्फ शराब से सरकार कमा रही है। ये सरकार का दावा ये भी है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 73 लाख बहनों को इसमें उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। सच्चाई है कि हर बहन मात्र 17 रुपए ही प्रतिदिन कमा पा रही है। किसानों की आय प्रतिदिन मात्र 27 रुपए है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। कुछ जिलों में तो यहाँ तक खबर आई है हमारी गरीब आदिवासी बेटियों को पीरियड्स के दौरान फ्री सैनिटरी नैपकिन तक उपलब्ध नहीं है। 99% एक सर्वे बता रहे 99% बेटियां आज भी अनहाइजीनिक तरीकों से उस समय से गुजर रही है। बीमारियां उनको घेर रही है। ये सरकार बेटियों को लेकर कितनी संवेदनशील है ये यहाँ दिखता है। बेटियां कुपोषण की शिकार हो रही है। 5 साल से पहले दम तोड़ रही है। सरकार मिशन शक्ति के खोखले नारे दे रही है। बेटियां स्कूल पहुंचने में कहीं ना कहीं शिक्षा अधूरी बीच में छोड़ने पर मजबूर हो रही है। सरकार मिशन शक्ति के खोखले नारे दे रही है। हम महिला कांग्रेस हर जिले में, हमारी अध्यक्ष सीनियर नेता है, हर जिले में नारी न्याय पद यात्राएं करने जा रहे हैं। ये हमारा कार्यक्रम है। नारी न्याय सम्मेलन, नारी न्याय पद यात्राएं मकसद होगा हमारी महिला कांग्रेस नारी न्याय के तहत हर गांव में, हर आदिवासी इलाके तक, हर घर तक पहुंचेगी। पहुंचने के बाद उन बहनों से हम बात करेंगे। किसी भी बहन के साथ अन्याय हो रहा है, हम उसे कानूनी सलाह चाहिए। महिला कांग्रेस कानूनी सलाह पहुंचाने में मदद करेगी। किसी बहन के साथ अन्याय हुआ है, न्याय नहीं मिल रहा, कोर्ट में, अदालतों में, उन्हें वकील चाहिए, हम उन्हें वकील मुहैया कराएं। कोई बेटी हमारी यौन उत्पीड़न, बलात्कार की शिकार है, इलाज, या आज अखबार में भी आया कि एसिड अटैक की भी विक्टिम है, जिन्हें मदद सरकार से नहीं मिल रही है। उन बेटियों की आर्थिक मदद करने का भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि उन बहनों को हम आर्थिक मदद दे पाए। कुकिंग गैस, उज्ज्वला गैस योजना, दिल्ली में बैठी भाजपा की सरकार दावे कर रही है। मध्य प्रदेश में ऐलान किया 450 का सिलेंडर देंगे, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में 500 का दे रही थी। लेकिन सच्चाई यह है कि बहनों को 450 का सिलेंडर नहीं, 905 रुपए सिलेंडर मिल रहा है। बहनें हमारी वापस लकड़ी पे खाना बना रही हैं। सब्सिडियां बैंकों में नहीं आ रही है। ये महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ महिला कांग्रेस एक मजबूत संगठन के साथ उड़ीसा की सरकार और दिल्ली में बैठी भाजपा की बीजेडी और बीजेपी के गठबंधन को बेनकाब करेंगे। ये काम हमने तेलंगाना में भी किया। टीआरएस और बीजेपी का गठजोड़ था, हमने उसे बेनकाब किया। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। बीजेपी और बीजेडी का जो ये गठबंधन है, इसे हम बेनकाब करेंगे। दोनों एक दूसरे को बचाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार अगर किसानों को एमएसपी
नहीं दे रही उनकी मांग के बाद उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो बीजू सरकार यहाँ पर जो है बीजेडी सरकार खामोश है। बीजेडी सरकार नवीन पटनायक जी की सरकार यहाँ अन्याय कर रही है तो भाजपा यहाँ पर खामोश है। दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, दोनों के साथ महिला कांग्रेस पूरी मजबूती से लड़ेगी और इस आदि आबादी को हम आर्थिक सशक्तिकरण प्रयास है हर घर में हर बहन के 2 हाथों में काम देने का। हम जल्द ही इस प्रयास की शुरुआत करने जा रहे हैं। महिला कांग्रेस स्वयं सहायता समूह खुद बनाएगी और हर बहन को घर बैठे बैठे 10 से 15 हजार रुपए महीने का हम आने वाले समय में काम देने जा रहे हैं। बाकी आप पत्रकार साथियों का कोई सवाल हो तो स्वागत है। आपका धन्यवाद। हमने जब देश भर में मैं महिलाओं से मिलकर आई, नारी न्याय के तहत आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, कानून और संविधान में मिले न्याय पे बात हुई, तो बहनों ने सबसे ज्यादा आर्थिक अन्याय जो हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी में जो मार पड़ रही है, उसमें आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ हमसे मदद मांगी। हम महिला कांग्रेस हर जिला स्तर में अपने छोटे छोटे समूह बनाएगी। इन महिलाओं को हम एक मशीन, जो सैनिटरी पैड बनाने की मशीन है, वो मशीन हम उपलब्ध कराएंगे उन समूहों को। उनकी ट्रेनिंग होगी। वो महिलाएं जो सैनिटरी नैपकिन बनाएंगी वो उसी गांव में हर बेटी बहन जो 13 साल से 50 साल की, उसे मुफ्त देने का काम करेंगे। अब आप बताएंगे कि पैसा कहां से आएगा। महिला कांग्रेस ने डोनेट फॉर न्याय एक दान देश की बेटियों के नाम शुरू किया है। उसमें हमारे पास 10-10, 20-20, 100-100 रुपया हमारी जैसी बहनों ने, मैंने और आपने कुछ उससे अधिक दिया है और उसमें अभी हमारे पास लगभग 30 लाख रुपए तक का एक दान देश की बेटियों के नाम पूरे देश से बहनों ने किया है। हम इस पैसे का इस्तेमाल राजनीति के लिए कतई नहीं कर रहे हैं। हम इस दान का इस्तेमाल, जो पहले सैनिटरी नैपकिन बनाएंगी आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में, हम ये पैसे से उनसे खरीदेंगे सैनिटरी पैड और गरीब बेटियों को, आदिवासी बेटियों को, गांव में पढ़ने वाली रहने वाली बेटी बहनों को हम फ्री में देने का ऐलान कर रहे हैं। और ये पैसा हमारी घर में बैठी बहनें कमाना शुरू करेंगे। हमारे देश में 50 करोड़ की आबादी 13 साल से 50 साल की उम्र की 50 करोड़ है। हर महीने एक बहन को 10 पैड चाहिए, यानी कि हर महीने 500 करोड़ डिमांड है पैड की। हर महीने 500 करोड़ पैड का डिमांड है, सप्लाई नहीं है। अब वो सप्लाई घर में बैठी हुई मेरी बहनें करेंगी, उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा और मेरी बेटियां, हमारी बेटियां बहनें अब असुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगी, वो साफ, सुरक्षित, हाइजीनिक तरीकों से करेंगी। तो ये हमारा एक जो है इंदिरा उड़ान, हमने जो भी नाम तय किया है, इंदिरा उड़ान के नाम से हम इस योजना को जल्द, खासतौर से हमारी जहां सरकारें हैं वहां पर हम इसको एक प्रोजेक्ट मॉडल तुरंत शुरू करने जा रहे हैं और उसकी कामयाबी के साथ हम उड़ीसा जैसे हर जिले में 33 के 33 जिलों में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, ताकि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो पाएगा, वो पैसा कमा पाएंगी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से लड़ने के इस दौर में उन्हें एक आर्थिक मदद देने का महिला कांग्रेस का, श्री राहुल गांधी जी का नारी न्याय के तहत एक प्रयास है। धन्यवाद। बड़ा सवाल है कि अब जितने मुद्दे लेकर के अभी देहात में जाने के लिए अभी ऐलान किए, तो इससे सबसे पहले मुख्य मुद्दा जो है महिलाओं को बेरोजगारी, जो अभी देखो सारे पूरे हम उड़ीसा में महिला पूरे बेरोजगारी है, तो रोजगार देने के लिए पहला मुद्दा क्या रहेगा आपका? देखिए, उसी सवाल का मैंने जवाब दिया है। हम यहाँ 25 साल से सरकार में नहीं है,
जो सरकार में है, जवाब उनको देना है कि आज भी बेरोजगारी उड़ीसा में क्यों है। 25 साल से पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार है, लेकिन गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध सब बढ़ा है। तो सवाल तो हम उस सरकार से पूछेंगे कि कब तक आप सत्ता, धन और बल के नाम पर यूं ही जीतते रहेंगे। लोग कांग्रेस की तरफ एक बार फिर उम्मीद लगाकर देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है 24 के इन चुनाव में दिल्ली में बैठी एक तानाशाह भाजपा सरकार के साथ साथ उड़ीसा की सरकार को भी हम आने वाले समय पर एक मजबूत संगठन के दम पर लोगों के बीच में जाकर उखाड़ फेंकेंगे और समय आएगा जब हमारी स्थिर और मजबूत सरकार इन्हीं मुद्दों पर होगी। देश में आज किसान राजधानी दिल्ली में इस समय आंदोलित है। 140 करोड़ के भारत का पेट पालने वाला अन्नदाता न्याय मांग रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून मांग रहा है, आय दुगनी करने का बीजेपी का वायदा था, 22 में किसान की आय दुगनी। आज 10 साल में किसान पूछ रहा है, देश पूछ रहा है किसान की आय दुगनी क्यों नहीं हुई। किसान आत्महत्याएं कर रहा है, किसान हमारा अन्नदाता कर्ज में है। पूंजीपति मित्रों का 10 लाख करोड़ मात्र 5 साल में 10 लाख करोड़ माफ करती है, लेकिन हमारे अन्नदाता किसान का कर्ज माफ नहीं होता। बेरोजगारी की बात करेंगे तो बेरोजगारी में 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ दी है। बेरोजगारी आज चरम पर है। आज की तारीख में पढ़ा लिखा, पीएचडी किया हुआ, डॉक्टरेट किया हुआ 4 करोड़ युवा यूनिवर्सिटी से बाहर आया है और वो बेरोजगार नया खड़ा हुआ है 4 करोड़। हर साल 2 करोड़ नौकरी वायदा था भाजपा सरकार का, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। सच्चाई है कि 4 करोड़ युवा बेरोजगार। अग्निपथ भर्ती ठेके की योजना लाकर हमारा आरोप है सेना को कमजोर करने का काम भाजपा ने किया और बीजेपी खामोश है, चुप है, उसका साथ दे रही है। राहुल गांधी जी कांग्रेस अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध करते हैं। सत्ता में आते ही हम सेना की पक्की भर्ती, पुरानी भर्ती, पक्की भर्ती हमारे समय में उसे बहाल करेंगे। शहीद को शहीद का दर्जा छीन लिया गया है। अग्निपथ भर्ती में जो शहीद होगा उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। यह अन्याय है शहीद और उसके परिवार के साथ। शहीद को कफन में तिरंगा मिलता था एक सम्मान में। इस सरकार ने शहीद से शहीदी का दर्जा और कफन में तिरंगा छीन लिया। सफेद कफन में शहीद की जो है शव को परिवार को सौंपा जा रहा है। तो राहुल गांधी जी ने साफ कर दिया, एमएसपी पे कानून लाकर देश के अन्नदाता को ताकत देंगे। अग्निपथ भर्ती योजना रद्द करके पक्की भर्ती बहाल करके जवान को, सरहद पे खड़े जवान सेना को ताकत देंगे। भागीदारी न्याय के तहत जातीय जनगणना, देश के अंदर जातीय जनगणना कराना हमारा संकल्प है। जिसकी जितनी आबादी होगी उसे नौकरियों में हर क्षेत्र में बराबर का अधिकार जो संविधान ने दिया है वो देने का हमारा वायदा है। महिलाओं के लिए जो हक अधिकार आरक्षण की बात है 33% उसे लागू करने की हम बात करते हैं। श्रमिक न्याय में मनरेगा के तहत जिन मजदूरों को न्याय नहीं मिल रहा, उचित दिन और उचित उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है, हमारा वायदा है इन 5 न्याय पर भारत जोड़ो यात्रा 24 का चुनाव उड़ीसा का हम सब खड़े और उसको लेकर हम